बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 18 बनी हाशिम चैनल से आपके सामने एक बहुत जो दिन से चला हुआ मतलब एक मुहिम चल रही है तकरीबन पिछले 6 महीने से आज़ादारी के मतलब मजलिस इमाम हुसैन या मजलिस सेऊम या मजलिस 40वां किसी की भी उसके लिए तो उन्होंने एक तहरीक चलाई है कुछ लोगों ने कि इस पे खाने के बारे में कुछ बात चल रही थी। मौलाना साहब की आपकी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई है इसमें उन्होंने कहा है कि आपने शायद कहा है कि मतलब सेऊम में 40वें में खाने के लिए पाबंदी क्यों लगाई जा रही है या ये डिश मतलब ये क्या कहा जा रहा है कि ये खिलाओ ये मत खिलाओ ऐसा मत खिलाओ, जबकि फिजूल खर्ची की बात अगर है तो फिर ये शादी में ब्याह में और बहुत सारे रसूमात ऐसे हैं कि जिसमें जो है ये खिलाया जाता है। लेकिन चूँकि आज़ादारी फ़रोग़ अज़ा के लिए ही खाना था, जहाँ तक कि आपने जो हमने आपके बयान सुने तो उसी पे हमारा चैनल ये चाहता है कि आप अपना वो पक्ष रखिए ताकि लोगों तक वादे पहुंच जाए सारी चीज़ें कि आपका मौक़िफ़ क्या है इस पे, आप मतलब अपनी बात रखिए कि क्या कहना चाहते हैं आप इस हवाले से। देखिए जनाब अली अब्बास साहब, आपके चैनल में 18 बनी हाशिम पर मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं और 18 बनी हाशिम चैनल का कि कम से कम आए और इस सवाल का आपने मुझसे जवाब पूछने के लिए चैनल को मेरे करीब लेके आए। बेहतरीन सवाल है कि जो तहरीक चल रही है कि मजलिस और सेऊम में खाना बंद किया जाए और खाना बंद नहीं और उसके बाद मेहमानों को सिर्फ दाल चावल खिलाया जाए, ये तहरीक हमारे पास मौजूद है। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से मैं इसका जवाब दे चुका हूं, मगर चूँकि आप लोग सवाल करने आए हैं तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। अगर ये तहरीक शादी और विवाह में चलाई जाए तो बेहतर होगी, क्योंकि मेरा ये अगला वीडियो चल चुका है मजलिस हुसैन में हम लोग ऐसा सवाल क्यों करते हैं। बहुत से कमेंट हमने पढ़ा है, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आप समझ नहीं पा रहे हैं, मजलिस हुसैन नहीं है, ये सेऊम और 40वें की तहरीक है। हमने कहा भैया सेऊम और 40वें की जो तहरीक है वो मुर्दे का सेऊम नहीं है, मुर्दे का चहलुम नहीं है, वो जो मजलिस हो रही है वो मजलिस इमाम हुसैन है। और जो नीचे इश्तिहार के लिखा जाता है वो नज़र मौला लिखा जाता है, नज़र मौला यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़र का खाना लिखा जाता है। और हमारे यहाँ जो मजलिस होती है मुर्दा सिर्फ वसीला है, मुर्दा जो इंतकाल किया है वो सेऊम का वसीला है, वो 40वें का वसीला है। बार बार मुझे कहने की ज़रूरत पड़ रही है कि 2 महीना 8 दिन के बाद मैं किसी अमीर आदमी गरीब आदमी को नहीं देखता कि वो मजलिस सैयदुल शुहदा करता हो या मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करता हो। वो सिर्फ एक ज़रिया बनाता है अपने मुर्दे को ईसाले सवाब पहुँचाने के लिए। तब मजलिस सेऊम, मजलिस 10वां, मजलिस 40वां, मजलिस बरसी साल भर कम से कम इमाम हुसैन के नाम की मजलिस होती है और उस मजलिस में बाकायदा फ़ज़ाइल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उसमें बहुत सी बातें, ये दरसगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और दरसगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में आइए दावत जुलशीरा को उठा के देख लीजिए, रसूल खुदा ने 3 दिन तक खाना खिलाया है। पहले दिन लोग बात नहीं माने, दूसरे दिन लोग बात नहीं माने, मगर खाना नहीं बंद किया रसूल खुदा ने। तीसरे दिन खाना खिलाने के बाद उन्होंने इस्लाम की बात रखी है। तो बात यह थी कि मतलब जो तहरीक चली है उन्होंने इसके खिलाफ नहीं बोला है, उन्होंने कहा कुछ वजह रखी उन्होंने कहा कि अगर आप जैसे मुर्दा जिसके यहाँ इंतकाल हुआ है वो बीमारी में कुछ पैसे खर्च किए थे और कुछ मतलब गुर्बत में रहे होंगे, अब जैसे आज कल इंतकाल हुआ उनका, अब 2 दिन के बाद ही उनको मतलब इतना खर्चा हुआ है, वो मसाइब में हैं, हाँ, बेहतर है। परदेश थे, कहाँ से थे, कैसे थे, आए बेचारे, अब वो आने के बाद फिर वो कम से कम लाख 1.5 लाख उस पर खर्च करें, फिर उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर उनको 40वां करना पड़ता है। जी। तो एक बहुत बड़ा खर्च होता है, ये सिर्फ हमारी कौम में होता है। तो उनको अपने कौम के लिए उन्होंने सोचा कि अगर ये चीज़ ना होती तो क्या इससे हमारे कौम की हिफाजत में थोड़ा सा फ़ायदा ये होता कि कुछ पैसा बच जाता, हम उससे मतलब पढ़ाई कर सकते, हम उनके बच्चे ही उससे पढ़ते। तो मतलब ये खर्च फिजूल खर्ची नहीं है ये। नहीं, बहुत अच्छी बात आपकी है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जिनको शहजादी ने अल्लाह ने अहले बैत अलैहिस्सलाम ने नवाजा, वही खाने का एहतमाम करते हैं। और जो गरीब दुनिया से गुजर जा रहा, हमने तो नहीं देखा कि जो गरीब है, जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्होंने सेऊम और 40वें में पैसे खर्च किए हों, मजलिस करते हैं, वो लाई वगैरह बांट के आप देख लीजिए, एक हल्का फुल्का तबरुक बांट के उनके यहाँ सेऊम 40वां हो जा रहा। मगर जिनको अल्लाह ने नवाजा है, जिनके वालिदैन ने इतना छोड़ रखा है अपने बच्चों के लिए, जी, उनका भी तो हक है।
मीरास अगर छोड़ दिया है अपने बच्चों के सामने कि हमारे मरने के बाद कुछ पहुंचा देना, हमने तो नहीं देखा है। मैं तो चैलेंज करता हूँ इस चैनल के ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान को कि एक आदमी को ला के खड़ा कर दीजिए जो ये कह सके कि मैंने खेत बेचकर अपने अब्बा का अपनी अम्मा का 40वां किया है, या मैंने जेवर गिरवी पर रखी है, या मैंने अपनी दुकान छोड़ दी है। कुछ नहीं, जिनको अल्लाह ने दिया है। देखिए, महीने के संडे 4 दिन होते हैं। हम लोग बहुत बड़े शहर में रहते हैं, सिराज हिंद जौनपुर में काफ़ी बड़ा मजमा है। 4 संडे को गांव देश देहात को लेकर 4 मजलिसें होती हैं। बहुत से गरीब जिनको गोश्त नसीब नहीं है, अच्छा खाना नसीब नहीं है, वो कम से कम अपने बच्चों को लेके आते हैं। फर्श हुसैन एक ऐसी जगह है, ना वहाँ अमीर की पहचान है ना गरीब की पहचान। अमीर आ रहा है वो भी बराबर बैठ रहा है, गरीब आ रहा है वो भी बराबर बैठ रहा है। तो जाके फिर वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे कम से कम अच्छी ग़िज़ा अपना भी खा रहा है, अपने बच्चों को खिला रहा है। मगर जिनको अल्लाह ने दिया उनको, वो तो हम खुद मना कर रहे हैं। जिनको अल्लाह ने नहीं नवाजा वो क्यों करेंगे, वो ज़बरदस्ती काहे करेंगे। बंद कराने के बाद एकदम आप बंद कराएंगे तो सबको करना पड़ेगा भैया ना। अमीर भी बंद करेगा, गरीब भी बंद करेगा। बंद करने का वो आने नहीं चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में जितना हो सके उतना खर्च करिए। बंद करने का सवाल तो आना ही नहीं चाहिए कि बंद किया जाए। ये तहरीक बंद करने की, आज खाना बंद हो रहा है, कल तबर्रुक बंद हो जाएगा, नजरुल नियाज फातिहा बंद है, तब तो हमारी और वहाबियत में कोई पहचान ही नहीं रह जाएगी। जिसे वहाबियों के यहाँ न फातिहा है न दुरूद है, वो कुरान खानी करके ख़त्म कर दे रहे हैं। उनके यहाँ तो पहले मिशन नहीं चला होगा, धीरे धीरे उन्होंने खाना बंद किया होगा। जी बेशक, ये मसला हमारे यहाँ है। और जी और कुछ पूछना चाहते हैं, बताइए। हमारा सवाल ये था कि चूँकि कौम में मतलब ना इत्तेफाकी हुई है अगर इस तरीके से, तो हमें चाहते हैं कि आप, जैसे आपका एक अलग मौक़िफ़ है और उनका एक अलग मौक़िफ़ है, तो ये इस तरीके से वीडियो वायरल होती है आपकी, कभी फिर उनकी आती है, कभी वो फिर आपसे फ़ोन पे बात होती है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात है तो आप एक आलिम दीन हैं, कौम के ज़िम्मेदार हैं, फ़रोग़ अज़ा में आपका बहुत हाथ है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये चीज़ एक बार, या आप उनको उनके यहाँ चल के या उनको यहाँ बुला के बैठ के पहले आपस में बात कर लें कि भाई हम क्या चाहते हैं, हम लोग क्यों चाहते हैं, हम लोग सही चाहते हैं या गलत है या सही है, जो भी होगा उसका पहले खुद फैसला कर लें। क्योंकि आवाम को इतना वो नहीं पता। आवाम को जब हर एक तरफ से अगर ये हो जाए कि तहरीक कोई नहीं करेगा, नहीं हम शिरकत नहीं करेंगे, तो उससे जो है असर पड़ रहा है। कौम अब वहाँ पे जो बात चल रही है कि अगर कोई खाना खिलाएगा तो उसके यहाँ मजलिस में शिरकत करके नहीं आना है कि खाना यहाँ, मतलब मजलिस में जाएंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे। तो इस तरीके की नाइत्तेफाकी होगी तो ये कौम में इंतशार पैदा होगा। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरीके का कोई प्रोग्राम आप बनाइए ताकि उनको बुलाएं या आप या वहाँ चलें और चल के एक मीटिंग करके बैठ के बात करके मसले को हल कर लें। कौम की देखिए, वो तहरीक अलीबाद साहब अकबरपुर से उठी है और हम लोगों की तहरीक जौनपुर से उठी है। तो ठीक है, आपस में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मामले में हम लोग झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहते, मगर हम जब 2-3 महीना ये देख रहे थे कि जो भी आलम जा रहा है वहाँ मजलिस पढ़ने के लिए उससे पढ़वाया जा रहा है, और ये दाल चावल इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर हो गया, तो हमको ये है क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे दाल चावल के मोहताज हैं? अच्छा खाना खिलाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में ना। हमारे यहाँ जो मेहमान आया है तो हम तो ये कहते हैं कि फर्श आज़म में शहज़ादी आई है, शहज़ादी फातिमा से बढ़ के कोई हमारे यहाँ मेहमान है। और रही बात मजलिसों की, तो ये मजलिस को मजमे को रोकने की साजिश है। हमें उन लोगों से जो बेचारे भोले भाले सीधे लोग हैं उनको बहका दिया गया है। हमको तो लग रहा है इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है, ताकि जब हम खाना बंद कर देंगे फर्श आज़म पे लोग कम आएंगे, मजमा कम होगा, भीड़ कम होगी, तो हम अपना पैगाम पहुँचाएँगे किसको? तो हम ये नहीं चाहते कि मजलिस हुसैन में मजमा कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप तीसरे दिन नहीं करें तो आप पंजुम में कर दीजिए ना। लखनऊ में देखिए पंजुम होता है, हमारे यहाँ सेवम होता है। नहीं तीसरे दिन हो रहा तो हम पंजुम में इंतज़ाम कर सकते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि पंजुम में कर सके। हम 10 दिन 10वें में कर दें, 40वें में कर दें। अगर हमारे पास सेव में नहीं है तो हम 40वें में कर दें। बंद करने का जो मामला चल रहा, बंद तो नहीं हम लोग जब तक इंशाअल्लाह है इमाम हुसैन के चाहने वाले, हम लोग बंद तो नहीं करने। कहा कि अगर मेहमानों को खिलाना है तो सिर्फ दाल चावल खिलाया जाए। भैया दाल चावल क्यों खिलाया जाए? यहाँ पे अगर गरीब के ऊपर बड़ा रहम आ रहा तो आइए इल्म पे बहस करते हैं ना, आइए शादियों में बहस करते हैं। चलिए इसकी तहरीक चलाते हैं, अमीर या गरीब। हम तमाम हिंदुस्तान के अपने उलमा से हाथ जोड़कर ये कहेंगे कि जिनके यहाँ एक रकम मुअय्यन कर दीजिए, 5 लाख 10 लाख की रकम मुअय्यन कर दीजिए कि उसके ऊपर जिसके यहाँ शादी होगी हम उसके यहाँ निकाह नहीं पढ़ेंगे। पूरे हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह राज हो जाएगा। अरे बेचारा मांझे में खिला रहा है, फिर अपने यहाँ विवाह में खिला रहा है, बारातियों को खिला रहा है, घरातियों को खिला रहा है, फिर चौथी में खिला रहा है, फिर जूते की चुराई लड़का दे रहा है। मतलब कितनी रस्में हैं। पीला कपड़ा पहन के आइए तो लाल कपड़ा पहन के, ये सब हो रहा है कि शादियों में नहीं। कितनी फजूल खर्चियाँ हैं।
तो औरतों के लिबास के ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है, तो एक तादाद मुअय्यन हो जाए कि इतने मकदार में शादी होना चाहिए। आइए शादी बहस कर लें। जो हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके तालीमी मेयार पर हम लोग बात करें। ईमानदारी से बताइएगा कि गरीब फर्श हुसैन पे आके अच्छा खाना खा लेता है, मगर कोई अमीर, मेरा चैलेंज है, कोई अमीर गरीब के यहाँ कार्ड नहीं बेचता, इसलिए कि उसका स्टेटस खराब हो जाएगा। जो 25-25 लाख रुपए का मॉल बुक है, वो मैरिज हॉल बुक करते हैं और 4-4 हज़ार रुपये प्लेट का खाना करते हैं, किसी गरीब को नैवेद्य देते हैं अपने इलाके में? ईमानदारी से बताइएगा। मगर फर्श हुसैन पे चाहे करोड़पति हो, चाहे 1 रुपया कमाने वाला हो, चाहे 200 रुपये कमाने वाला हो, सब बराबर आके बैठते हैं और बराबर में दस्तरखान लगता है, एक साथ सब खाना खाते हैं। मगर वो गरीब 4,000 की प्लेट में खाना खाने नहीं जाता है। मगर हमारा काम है। आइए हिंदू भाई के ले लीजिए। अभी हमसे एक हिंदू भाई मिला था तो देखा कि 1400-1500 लोगों को उसके पिताजी ख़त्म हो गए थे। हमने कहा भैया ये क्या है? कहा तिरही का इंतजाम है। हमने कहा तिरही में क्या करोगे? कहा कि आत्मा की शांति के लिए, और हमारे यहाँ जो अमीर गरीब है सब खा लेंगे कम से कम। तो जब उनके यहाँ नहीं बंद है तो हमारे यहाँ क्यों बंद होगा? और रही बात शादियों में, आइए आप देख लीजिए, हिंदू भाई के देख लीजिए, लड़कियों की शादी में वो खाना नहीं खाते हैं। मैं ये बात कह चुका हूँ। ये बात तो हम लोग को पता है। आप ये राज कर दीजिए, ये तहरीक लेके आइए, हम आपके साथ साथ हैं। ये तहरीक लेके आइए कि 2 बजे दिन से आप हमारे यहाँ नवेद लिखा जा रहा है, लड़की की शादी है, 2 बजे दिन से आइए और नवेद लिखाइए और थोड़े से नाश्ते पानी में बात को तमाम करिए, और रात में सिर्फ बारातियों को खाना खिलाइए और मुख्तसर से मेहमान को खाना खिलाइए, चले जाइए। इस तहरीक में क्या इराक वालों से ज़्यादा गरीब हो गए हिंदुस्तान के लोग? कसम खुदा की इराक, अल्लाह सलामत रखे, इराक के मोमिनीन के जो लोग गए हुए हैं ज़ियारत करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलुम के लिए, इराक से ज़्यादा गुर्बत पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है। मगर इराकी इमाम हुसैन के चाहने वाले साल भर अपनी गुर्बत में मेहनत करके आने वाले मेहमानों का इंतज़ार करते हैं कि इमाम के चेहलुम में अपने दरवाजे पर बैठ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे लेकर दौड़ते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे, लीजिए कुछ खा लीजिए, लीजिए कुछ पी लीजिए। कोई पैर दबा रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई आपको घर में सुला रहा है। वो साल भर अपने मेहमान के नहीं, इमाम हुसैन के मेहमान का इंतज़ार करते हैं। तो इराक से ज़्यादा गुर्बत हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मगर हम लोग इंशाअल्लाह ये मुहिम में तो भैया हम आपके साथ नहीं है, और जहाँ तक कोशिश रहेगी 100 में 40वें में खाना गरीबों को मतलब दबाया नहीं जाएगा, अमीरों को रोका नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह मजलिस हुसैन में ये खाना चलता रहेगा और तहरीकों में हम आपके साथ हैं। इस तहरीक में जहाँ तक कोशिश होगी हम उलमाए किराम से हाथ जोड़ेंगे, कम से कम इस पर अपनी बयानबाजी न दें। और जहाँ तक कितना सवाब है, लोग हमसे हदीसें पूछ रहे हैं, बड़ा कमेंट हमारे पास आ रहा है। हमने कहा भैया हम बहुत सी हदीसें देंगे, शहजादी के हवाले से, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से बहुत सी हदीसें हमारे पास है। खाना खिलाने का बहुत सवाब है। ये तमाम चीज़ें हम पेश करेंगे, मगर चूँकि छोटी सी वीडियो में हम पेश नहीं कर पाएंगे। बहुत से हमारे पास मसाइल आ चुके हैं पहली वीडियो के बाद। इंशाअल्लाह हम सारे मुकाबले को करते हुए हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ है और हमारी कौम पूरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को हम बटने भी नहीं देंगे, और इंशाअल्लाह फर्श हुसैन पे जिस शान से अज़ादारी हो रही है उसी शान से अज़ादारी होगी, मजमा कभी कम नहीं होगा। 18 बनी हाशिम का सलाम, खुदा हाफिज़।